उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर, प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड गिवन ए लीनियर वेलोसिटी v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट as shown, the sphere come to rest after moving some distance to the right, it follow that। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्पेयर है, प्योर रोलिंग कर रहा, प्योर रोलिंग नहीं कर रहा था, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में था, उसमें लीनियर वेलोसिटी v नॉट था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पे मेरे पास क्या कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है। और क्वेश्चंस पे ये कह रहा है कि मेरे पास जैसे वो कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फाइनली वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। द स्फीयर कम टू रेस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम सम डिस्टेंस ऑफ, मेरे पास कैसा, एक सेकंड, स्फीयर कम टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टू द राइट, और कुछ डिस्टेंस ऑफ चलने के बाद वो क्या हो गया है, राइट साइड वो स्टॉप हो गया। तो एक चीज आप समझो कि बॉडी पहले मेरे पास क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है और कौन सा कर रहा है, रोटेशनल भी कर रहा है। तो अगर ये चीज है, यहाँ पर अगर सरफेस पे फ्रिक्शन भी है तो मैं इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या लगा सकता हूँ, अगर यहाँ पर से देखना स्टार्ट करूँ तो इसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो तो जीरो आएगा। कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखा तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो अगर आप देखो कि चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। ये कहाँ पे हो रहा है, मेरे पास बॉटम पे हो रहा है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ से टॉर्क देखूं तो इसके थ्रू इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण जीरो होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि L फाइनल माइनस ऑफ L इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल में जो भी हो वो तो एक अलग बात है, इनिशियल में भी जाने के बाद बॉडी ऑफ किस पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है। मैं इस डायरेक्शन में x एक्सिस, इस डायरेक्शन में y एक्सिस और इस डायरेक्शन में कौन सा, स्क्रीन के बाहर साइड z एक्सिस में कंसीडर कर ले। ठीक, तो पहले बॉडी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन भी कर रहा है, तो फाइनल केसेस में दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, ट्रांसलेशन प्लस ऑफ कौन सा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल। ठीक, अगर ट्रांसलेशनल की बात की जाए, अगर ट्रांसलेशनल की बात की जाए तो मेरे पास बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी मेरे पास कितना होगा, L। ट्रांसलेशनल की बात की जाए तो ट्रांसलेशनल में मेरे पास क्या होगा, L इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ऑफ मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। तो r की वैल्यू ऑफ मेरे पास ऊपर साइड जा रहा हूं, तो ये कौन सा हुआ, r j कैप क्रॉस ऑफ कौन सा हुआ, m v नॉट की वैल्यू ऑफ कौन सा हुआ, i कैप। तो j कैप क्रॉस k कैप कितना होगा आपके पास, आप देखो i कैप j कैप k कैप। तो आपको क्या बोला है, अगर इस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, j कैप क्रॉस k कैप कितना हो जाएगा, j कैप क्रॉस i कैप कितना हो जाएगा मेरे पास, k कैप। तो r m v नॉट माइनस ऑफ k कैप हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं देखूं रोटेशनल की वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए देख रहा हूं, रोटेशनल के लिए, तो L जो रोटेशनल है उसके लिए क्या होता है, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा होता है। तो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास एक स्फीयर के लिए कितना होगा, 2/5 mr²। और इस पे ओमेगा आप देखो तो अपने फिंगर को आप कर्ल करो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो थंब जो डायरेक्शंस दे रहा होगा वो किसका दे रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ओमेगा ये स्क्रीन के बाहर साइड है, तो ये कौन सा हुआ, k कैप हुआ। ठीक, अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो L जो फाइनल मुझे दिखेगा कौन सा, L फाइनल इस इक्वेशन फर्स्ट पे। तो अगर मैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो अगर L फाइनल की बात की जाए तो वो मेरे पास कितना होगा, L फाइनल माइनस ऑफ L इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। फाइनल में कितना होगा मेरे पास, r m v नॉट माइनस ऑफ k कैप माइनस ऑफ L इनिशियल की वैल्यू कितना है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा k कैप। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ना बॉडी ट्रांसलेट कर रही है ना रोटेट कर रही है, मतलब इनिशियली ऑफ मेरे, सॉरी ओहो उल्टा मैं लिख दिया ना, ये फाइनल की नहीं है, ये इनिशियल का, ये इनिशियल केसेस है और ये कौन सा है, फाइनल है। फाइनल में तो रुक गया है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं, आपको उस पर कौन सी दिक्कत, आप चेंज कर लेना और क्या है, मैं कंफ्यूजन में रहा है, मैं जल्दी जल्दी में इसी में चला है। ठीक है, तो इनिशियल का है तो ये इनिशियल में है तो ये माइनस सिंबल होगा,
और ये कैसा होगा, रेस्ट पे होगा, तो मेरे पास 0 होगा। तो अगर मैं इसे दूसरे साइड भी लेके गया, फाइनली वो तो 0 ही हो जाना है। तो मेरे पास ये क्या फर्क पड़ता है, ये टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैं इसे अब देखूं, ये कितना हो गया, RmV0, ये मेरे पास कैसा है, सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है ना, वो सब गड़बड़ में लिखते चला जा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ, आप थोड़ा आराम से करना। ये मैं इसलिए नहीं वीडियो के पार्ट से कट कर रहा हूँ ताकि आप ये जानो कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है ना। तो एग्जाम में थोड़ा आराम से सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो पता चला आप जल्दी में रहे तो आपके पास ऐसा इरेज करने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो इधर है। तो एल जो इनिशियल मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, एल ट्रांसलेशन मतलब RmV0 माइनस के कैप, और इधर ऑफ मेरे पास कितना हुआ रोटेशनल 2/5 mr² इंटू ओमेगा के कैप। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये चीज दिखा कि 2/5 mr² इंटू ओमेगा माइनस RmV0। अब आपको ये चीज समझ में आई कि L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू 0 है, तो फाइनल की वैल्यू तो ऑलरेडी ऑफ कितनी है मेरे पास 0। तो अगर फाइनल मेरे पास कैसा हो गया 0 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, L फाइनल की वैल्यू L इनिशियल के इक्वल। फाइनल तो 0 है तो इनिशियल भी कैसा होना चाहिए 0। तो मतलब 2/5 mr² इंटू ओमेगा माइनस RmV0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कितना हुआ 2/5 mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू RmV0। R और R क्या हो गया, एक R कैंसिल, M और M क्या हो गया कैंसिल। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा रिलेशन, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको ये दिखेगा 2 इंटू ओमेगा इंटू R इज इक्वल टू 5V0। तो आपको ये दिखा 2 ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट था तो इसको कोई भारी चीज नहीं है कि आप ये ओमेगा नॉट छोड़ते चले जाओ। आपको पता है कि मतलब ये चीज होगा, तो इसमें इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे फोकस है वहां पे मैं बताते चल रहा हूँ। तो 2 ओमेगा नॉट इंटू R इंटू कितना हो गया 5V0 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, इसका सी नंबर करेक्ट है। 69 का कौन सा, सी वाला करेक्ट है। अब 69 के बाद हम लोग 70 में चलते हैं। 70